Hello everyone, welcome to our YouTube channel CS Insar. Myself CA मीनाक्षी अरोड़ा। आज हम अपनी इस वीडियो में ITC 02A फॉर्म को डिस्कस करेंगे जो कि पोर्टल पर अपडेट हो चुका है, इनेबल हो चुका है। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ITC 02A फॉर्म है क्या, इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज हैं और इसको कैसे फाइल किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। ITC 02A फॉर्म ये है क्या? It is a type of a declaration for transfer of ITC pursuant to registration under subsection 2 of section 25. जो भी आपने रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 के सबसेक्शन 2 में लिए हुए हैं उनमें अगर आपका कोई भी ITC है तो उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना होगा जो कि ITC 02 है। आइए देखते हैं कि सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 है क्या। सपोज आपका एक स्टेट के अंदर आपका एक शॉप है, कोई वेयर हाउस है या कोई फैक्ट्री है और आपने उसका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और सेम स्टेट में ही यानी कि किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आप एक और रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, यानी कि आप जो है मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स चलाना चाहते हैं और सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो वो आपको अलाउ किया जाता है सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में। देखिए सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 कहता है कि एक पर्सन एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकता है, लेकिन इसकी प्रोवाइजो में ये कहा गया है अगर आप मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स चलाते हैं तो उस केस में आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन को ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका एक फैक्ट्री जो कि पुराना जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है उसमें आपका कुछ ITC पड़ा हुआ है, कुछ गुड्स पड़े हैं 1 करोड़ के, कुछ भी पुराने पड़े हैं जिसमें आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नया मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल स्टार्ट करना चाहते हैं उसी सेम स्टेट में और न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है, तो अब आप उसको उस नए रजिस्ट्रेशन में न्यू बिजनेस रजिस्ट्रेशन में कैसे ट्रांसफर करेंगे, वो मेन इशू है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस इशू को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए न्यू रूल आया था, रूल 41A। रूल 41A क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट on obtaining separate registrations for multiple places of business within a state or a union territory. रूल 41A हमें इंसर्ट किया गया था ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी को देने के लिए। कब? अगर आपका मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और उसमें आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं तो उस केस में सेम स्टेट में लिए हुए रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हो। ये आपके रूल 41A में बताया जाएगा। आइए हम रूल 41A को डिटेल में डिस्कस करते हैं। रूल 41A कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, जहां उन्होंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हैं अलग अलग बिजनेस प्लेस के लिए, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 11। रूल 11 क्या कहता है? रूल 11 भी इसी बात को, इसी चीज को बताता है कि अगर आपने अलग अलग बिजनेस लिए हुए हैं, 2 बिजनेस है आपके, 2 प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं और आपके अलग रजिस्ट्रेशन है उस पर, तो जिस प्लेस ऑफ बिजनेस में पुराने GSTN पर अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसे आप न्यू GSTN में ट्रांसफर कर सकते हो। ये रूल 11 कहता था। हु इंटेंड टू ट्रांसफर, या तो आप पूरा या फिर पार्टली अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है, किसमें? ओल्ड GSTN में, उसे आप न्यू रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपने नया प्लेस ऑफ बिजनेस खोला है सेम स्टेट में, वहां पर आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो पूरा का पूरा अपना ITC जो ओल्ड GSTN पर आपका पड़ा है। कैसे? ITC फॉर्म 02A को भरकर, इसमें जो भी डिटेल्स मांगी जाएगी उनको फिल कर कॉमन पोर्टल पर आप इसे फाइल कर सकते हैं, इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि अब इनेबल हो गया है। मेन बात जो इसमें ध्यान रखने की है वो ये है कि ये ITC 02A फॉर्म हमें 30 डेज के अंदर भरना होगा जब हम अपना न्यू रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। जैसे हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन आ जाएगा नंबर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें ये फॉर्म ITC 02A फिल करना होगा पोर्टल पे। ITC 02A हमें फिल तो करना होगा, लेकिन उसमें हमें प्रिस्क्राइब भी किया गया है कि क्या अमाउंट, हमें कितना ITC हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, किस बेसिस पे ट्रांसफर करेंगे। तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर, हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? ITC शेल बी ट्रांसफर टू न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी। जो न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी में हम ITC ट्रांसफर करेंगे वो इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट होगा। जो वैल्यू ऑफ एसेट उसकी रेशियो में होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, जितना एसेट आपने पुराना GSTN में न्यू GSTN में शिफ्ट किया होगा
पुराने जीएसटीएन से न्यू जीएसटीएन में आपने न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी में जितना वैल्यू प्रोपोर्शन उसका शिफ्ट किया होगा, उतना ही रेशो हम जो है आईटीसी का ट्रांसफर करेंगे। अब वैल्यू ऑफ एसेट जो है मेन इसमें, वो हम क्या कंसिडर करेंगे, रेशो तो हमें निकालनी है। रेशो हम जितना मैंने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जितना मेरा नए रजिस्टर में एसेट वो कवर अप करेगा पुराने की, उसी के बेसिस पे ट्रांसफर करना है। लेकिन वैल्यू ऑफ एसेट क्या होगी, जो वैल्यू ऑफ एसेट होगी वो एंटायर एसेट ऑफ द बिजनेस होगी। उसमें हम सारी एसेट्स को कंसिडर करेंगे, वेदर उन एसेट पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है या नहीं किया है, सबको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ एसेट निकालते समय आपको टोटल एसेट की वैल्यू लेनी होगी, पूरे एसेट की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी होगी, चाहे आपने उसका क्रेडिट लिया है या अवेल नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा रोल, कि देखिए इसमें दो लोगों का मेन रोल है, एक है ट्रांसफरर, एक है ट्रांसफरी। ट्रांसफरर वो होगा जो ओल्ड जीएसटीएन नंबर पे रजिस्टर्ड होगा, जिसे अपना आईटीसी अपनी पुरानी फैक्ट्री से नई फैक्ट्री में, एक सेम स्टेट में अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है वहां ट्रांसफर करना होगा। आईटीसी जो ट्रांसफर करेगा तो वो होगा ट्रांसफरर, और ट्रांसफरी वो जो न्यू रजिस्टर्ड बिजनेस होगा। तो जो ट्रांसफरर होगा उसका क्या काम है, ट्रांसफररी का। ट्रांसफरर क्या करेगा, सारी जो भी आपकी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी की डिटेल्स होंगी वो सब फर्निश करेगा आईटीसी फॉर्म 02A में। वो डिटेल्स फर्निश करने के बाद ट्रांसफरी क्या करेगा, उन डिटेल्स को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जो भी आईटीसी होगा आपका, वो उसकी क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफरी के न्यू जो आपका न्यू जीएसटीएन होगा वहां पर आपको उसके डैशबोर्ड में दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए अगर आप पोर्टल पर भी आईटीसी 02A फॉर्म देखेंगे तो वो बोलता है कि आईटीसी 02A में दो आपको मेन कॉलम्स दिए हुए हैं, एक में है ट्रांसफर आईटीसी और एक में है टेक एक्शन। जो ट्रांसफर आईटीसी है वो ट्रांसफर यूज करेगा और जो टेक एक्शन है वो ट्रांसफर यूज करेगा। ट्रांसफर आईटीसी में वो क्या करेगा कि अपनी पूरी डिटेल फर्निश करेगा। जैसे ही आप उस फॉर्म को खोलेंगे, ट्रांसफर आईटीसी पे क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे वहां, वो आपसे सबसे पहले आपसे ट्रांसफरी का जीएसटीएन नंबर मांगेगा, तो आप ट्रांसफरी का जीएसटीएन नंबर डालेंगे, पूरी डिटेल आ जाएंगी। फिर नीचे वो आपको देगा, दो कॉलम्स देगा, एक कॉलम में जो आपका आईटीसी होगा वो वाला होगा जो आपका आईटीसी क्रेडिट लेजर में होगा ब्लॉक्ड आईटीसी के बाद, यानी कि जो ब्लॉक नहीं है और मैच आईटीसी है आपका, वो आईटीसी वहां पर शो हो रहा होगा। और उस आईटीसी में से नेक्स्ट कॉलम में आप वो आईटीसी ट्रांसफर करोगे, वो अमाउंट देखोगे जो ऑन द वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ एसेट्स जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है न्यू जीएसटीएन, उनके बेसिस पे वैल्यू निकाल लोगे और वो उस अमाउंट में कॉलम में डाल देंगे और हम उसे सेव कर देंगे। तो उसके बाद जो होगा मेन ट्रांसफरी का रोल होगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसका ट्रांसफर हो जाएगा आईटीसी जो वो चाहता था। देखिए अभी तक तो मेन इसका फॉर्म 02A के बारे में हमने पढ़ा। फॉर्म आईटीसी 02A जो है वो हमें बस ये बताता है कि जो हमारा आईटीसी अगर पुराने रजिस्ट्रेशन पर कुछ अनयूटिलाइज पड़ा है तो हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। रूल 41 में हमें सारे डिटेल्स बताता है हम उसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के अंदर हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं और हमें वैल्यू क्या लेनी है। लेकिन इसमें और भी बहुत से इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं इसको भरते वक्त। इसको भरने से पहले हमें जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो भी आप लोग डिस्कस करते हैं। देखिए मेन ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है। पहले तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि आईटीसी 02A की रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर हमें सिर्फ ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर करने की बात करता है तो हम सेल और परचेज दिखाकर अपने दोनों बिजनेसेस में भी अपना आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो हमारा ओल्ड जीएसटीएन है, ओल्ड जीएसटीएन में सपोज करो हमारे पास जो है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा हुआ है, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा है और हमने वहां उसके जो गुड्स पड़े हैं वो सेल इनवॉइस काट दिए। वो सेल इनवॉइस अगर हम जीएसटीआर 1 में दिखा देते हैं ओल्ड जीएसटीएन के, जब हम उस जीएसटीएन को फाइल करेंगे तो न्यू जीएसटीएन के 2A में वो अपने आप शो होने लग जाएंगे, तो हमारा आईटीसी तो अल्टीमेटली ट्रांसफर हो ही गया। लेकिन और जीएसटीआर 1 भी हमें जो अलाउ करता है कि हम इसको फाइल कर पाएंगे, प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो करने में बहुत से इश्यूज आएंगे, इसलिए फॉर्म आईटीसी 02A दिया गया है। सपोज कीजिए आपकी अनयूटिलाइज आईटीसी जो पुराने जीएसटीएन पे पड़ा है वो 10 करोड़ का पड़ा है और आपका जो स्टॉक है वो 50 करोड़ का है। तो इस 10 करोड़ के आईटीसी को ट्रांसफर करने के लिए आपको 50 करोड़ की सेल दिखानी पड़ेगी अपने पुराने जीएसटीएन पे। अगर आप 50 करोड़ की सेल दिखाते हैं तो पुराने पे और वहां वो परचेज दिखाई जाएंगी। लेकिन अगर हम सेल दिखाते हैं तो ये भी तो गलत है कि हम अपने पुराने जीएसटीएन पे अनडाउटेडली एक अपनी सेल को इंक्रीज कर रहे हैं। और नेक्स्ट ये भी है कि उस पर हम प्रॉफिट एलिमेंट भी नहीं ले सकते। भाई आप अपने यूनिट को ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो उसमें आप अपना प्रॉफिट एलिमेंट कहाँ से दिखा सकेंगे, और इसलिए आपको ये ऑप्शन लेते हुए बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए कहा गया है जो फॉर्म आपको ये ITC 02A अवेलेबल कराया गया है सेम पैन नंबर और सेम स्टेट में, दूसरा अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आप रूल 41A को ही फॉलो करके उसी के हिसाब से अपना ITC अपनी रेशो वैल्यू ऑफ एसेट के प्रोपोर्शन में ही ट्रांसफर कीजिए। इससे जितना भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज पड़ा है आपके क्रेडिट लेजर में, वो जब आप एडजस्ट करेंगे ब्लॉक क्रेडिट हट जाएगा, उसके बाद जो ITC आपका पड़ा होगा वो आपको अलाउ हो जाएगा ट्रांसफर करने के लिए, फिर आप इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। और रूल 41A वैसे भी आपको प्रॉपर तरीके से बताता है कि आप चाहे तो पूरा का पूरा ITC ट्रांसफर कर सकते हैं या प्रोपोर्शनेटली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं न्यूली रजिस्ट्रेशन GST नंबर के ऊपर, और 30 दिन के अंदर आपको करना ही होगा। और मेन चीज इसमें ये ध्यान रखनी है कि पैन नंबर सेम होना चाहिए, कि एक ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का पैन नंबर इसमें सेम रहेगा। अब अगर हम ये करते कि एक स्टेट में अगर हम दो पैन नंबर पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, उस केस में तो एंटिटी ही डिफरेंट हो जाएगी, तब तो ये ITC 02A का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा, ना इस फॉर्म को फिल करने की कोई जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये फॉर्म तभी भरा जाएगा अगर आपके पैन नंबर सेम है। अगर आप पोर्टल पर जाकर भी देखते हैं उसको फिल करेंगे, जहां पे ट्रांसफरी का पैन नंबर मांगा जाता है, अगर आप उसमें कोई डिफरेंट पैन नंबर डालते हैं तो वो उसको लेगा ही नहीं, वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा पैन नंबर ऑफ बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी शुड बी सेम, तो वो सेम ही होने चाहिए आपके पैन नंबर, तभी आप इसको ITC 02A को फिल कर पाएंगे। अदरवाइज इस फॉर्म ये फॉर्म नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट बोलते हैं आपको इसको भरने से पहले टोटल वैल्यू ऑफ एसेट को कंसिडर करना पड़ेगा। बिजनेस की कंप्लीट वैल्यू ऑफ एसेट, फुल वैल्यू ऑफ एसेट आपको लेनी है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आपके बिजनेस टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है आपकी वो 100 करोड़ है, और आपने जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस या जो मल्टीपल प्लेस बिजनेस जिसका नया रजिस्ट्रेशन लिया है, उसकी जो वैल्यू आपने एसेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका जो रेशो है इस टोटल एसेट में सिर्फ 50 करोड़ का है, तो जो ITC आप ट्रांसफर करोगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब उसकी वैल्यू 50 करोड़ है, तो ITC भी जो आप ट्रांसफर करेंगे ओनली 50% ही आपका ट्रांसफर होगा टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स के। आप प्रॉपर पूरी कंसिडर करेंगे, उस टाइम पे ये नहीं है कि आप सिर्फ परचेज एंड स्टॉक देखिए कि जिसका मैंने ITC लिया है मैं सिर्फ वही ट्रांसफर करूंगा। रेशियो लिखते वक्त हमें इसलिए बार बार इसी पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि कंप्लीट वैल्यू ऑफ एसेट को कंसिडर करना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन एंटिटी की अंदर चेक करना है कि उसमें उस टोटल वैल्यू में उसका कितना प्रोपोर्शन है, उतना प्रोपोर्शन ही हमें इसमें ट्रांसफर करना है। और ITC 02A को भरते वक्त आपको इन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना है कि इट शुड बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ टेकिंग ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। पैन नंबर आपका सेम होना चाहिए। वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट जो है आप ITC में वो चेक कर लेंगे, उसी के बेसिस पे इसको आप ट्रांसफर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।